हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनंता ऑन रीचा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा कोई मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र होता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, वो ऐसा कोई मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल है क्या चीज़? डीएनए है कि आरएनए है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, क्या चीज़ है? ये जानने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो पढ़ेंगे हमारा ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो काम किया था वो था, एक बैक्टीरिया को लिया इन्होंने। बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये बैक्टीरिया जो कि कॉज क्या करता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया करता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया दो टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में। एक होता है एस स्ट्रेन, दूसरा है आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन में क्या होता है कि एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, उसके ऊपर में एक पॉलीसैकेराइड कोटिंग होती है। ऊपर एस स्ट्रेन के ऊपर एक पॉलीसैकेराइड कोटिंग होती है जो कि स्मूथ होती है, स्मूथ, इसीलिए एस स्ट्रेन। और आर स्ट्रेन के ऊपर में ये कोई ऐसे टाइप की पॉलीसैकेराइड कोटिंग नहीं होती है, तो ये रफ दिखता है, रफ। ये जो स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोटिंग है एस स्ट्रेन की, दिस मेक्स द एस स्ट्रेन टू बी विरुलेंट। विरुलेंट मतलब कि ये जो स्ट्रेन है ये निमोनिया करेगा मैमल्स में। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हम लोग कर रहे हैं माइस को लेके। तो एस स्ट्रेन जो है वो विरुलेंट है। विरुलेंट मतलब कि हुआ वो निमोनिया कॉज करेगा माइस में यहाँ पे, एंड द माइस विल डाई। आर स्ट्रेन जो है उसके ऊपर में ये पॉलीसैकेराइड कोटिंग है नहीं, इसकी वजह से ये है नॉन विरुलेंट। नॉन विरुलेंट मतलब माइस विल नॉट डाई। अब आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में। उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट में उन्होंने क्या किया, एक माइस लिया और उसके अंदर एक आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। एक आर स्ट्रेन लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो आर स्ट्रेन मतलब क्या हुआ? नॉन विरुलेंट, तो द माइस विल नॉट डाई। फिर क्या किया उन्होंने, एक एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन लेके माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस क्या हुआ? मरेगा, माइस विल डाई। तो इससे प्रूफ होता है कि एस इज विरुलेंट एंड आर इज नॉट विरुलेंट। अब क्या किया उन्होंने, ये जो एस स्ट्रेन है जो कि विरुलेंट स्ट्रेन है उसको हीट किल कर दिया, मतलब हीट से मार दिया एस स्ट्रेन को। हीट किल्ड एस स्ट्रेन। माइस के अंदर इंजेक्ट किया, द माइस विल नॉट डाई। ये माइस क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि ये जो एस स्ट्रेन है उसको हीट किल्ड कर दिया गया। अब फाइनल जो एक्सपेरिमेंट है वो है हीट किल्ड एस स्ट्रेन
उसके साथ उन्होंने क्या किया, एक आर स्ट्रेन को मिक्स कर दिया, आर स्ट्रेन को मिक्स कर दिया और फिर माइस के अंदर इंजेक्ट किया। अब क्या होना चाहिए, माइस को मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए? हीट किल्ड एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो है वो हमारा विरुलेंट है, लेकिन उसको मार दिया गया हीट से, तो वो नॉन विरुलेंट बन गया। और आर स्ट्रेन पहले से ही नॉन विरुलेंट है, तो माइस को नहीं मरना चाहिए, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में माइस जो है वो मरता है। क्यों मर जाता है? मतलब उन्होंने ऐसा कंक्लूड किया था कि ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई, उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है उसी ने ही ये जो आर स्ट्रेन है उसको एस स्ट्रेन बना दिया, तभी तो माइस मरा। तो जो हीट किल, ऐसी कोई चीज है जो कि ये हीट किल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर चली गई, ट्रांसफर हो गई, और हमारा आर स्ट्रेन जो है वो बन जाता है, आर स्ट्रेन जो है वो हमारा बन गया अब एस स्ट्रेन, विरुलेंट स्ट्रेन। अब हमारा जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब कि ग्रिफिथ ने, इसके पहले वाले जो एक्सपेरिमेंट पढ़े हम लोग, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो है, उसमें ग्रिफिथ ने बताया था कि कोई एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, इसी को आगे बढ़ाया 3 साइंटिस्ट ने, एवरी, मैक्लियाड एंड मैककार्टी। उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या किया था कि वो जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन, उसका उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट निकाला। उस एक्सट्रैक्ट में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब कुछ था। उनका ये जो एक्सपेरिमेंट है हीट किल एस स्ट्रेन का एक एक्सट्रैक्ट लेके, तो देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था। उन्होंने क्या किया कि ये जो एक्सट्रैक्ट लिया, एक्सट्रैक्ट ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, उसका एक्सट्रैक्ट लिया और 3 सेटअप बनाए। 3 सेटअप में उन्होंने क्या किया कि तीनों में आर स्ट्रेन को डाल दिया। आर स्ट्रेन है पहले से, और इसमें भी है, थर्ड वाले में आर स्ट्रेन। फर्स्ट वाले सेटअप में उन्होंने क्या किया कि प्रोटीएज डाल दिया। प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो प्रोटीएज एंजाइम डाल के उन्होंने ये जो एक्सट्रैक्ट था उसमें से प्रोटीन को हटा दिया, तो बचा क्या अब इसके अंदर हमारा डीएनए और आरएनए। अगर इस एक्सट्रैक्ट के अंदर प्रोटीएज डालते हैं तो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है, बचता है हमारा डीएनए और आरएनए। फिर हीट किल्ड एस स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं, प्रोटीएज को हटा दे रहे हैं, डीएनए आरएनए बचा हुआ है, आर स्ट्रेन पहले से है। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखेंगे तो देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन किसका? आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। अब सेकेंड वाला सेटअप में क्या करेंगे
कि आरएनएज डालेंगे। आरएनएज ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें फिर बचा क्या, डीएनए और प्रोटीन। डीएनए प्रोटीन रहता है इसके अंदर, आर स्ट्रेन से पहले से ही है, और हमारा हीट किल्ड एस स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट है जिसमें कि डीएनए प्रोटीन और आर स्ट्रेन है। इसका रिजल्ट देखेंगे तो देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसमें भी। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डीएनए और प्रोटीन से। अब थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग डालेंगे डीएनएज, जो क्या करेगा, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब इस थर्ड वाले सेटअप में हमारे पास में बचा है आरएनए और प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन है, डीएनए नहीं है इसके अंदर। तब देखेंगे कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये बता सकते हैं, ये प्रूफ होता है कि डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है, डीएनए ही वो मटेरियल है। वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया था ग्रिफिथ, नहीं, ये डीएनए मॉलिक्यूल ही है। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डीएनए ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब चलते हैं हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट में। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो है हमारा हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो कि प्रूफ करेगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसके पहले के जो दो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, एक ग्रिफिथ का और दूसरा पढ़े हम लोग एवेरी, मैक्लाइड एंड मैककार्टी का। तो ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में। सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट पढ़े एवेरी, मैक्लाइड, मैककार्टी का, उस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि डीएनए है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, लेकिन अभी तक डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो प्रूफ नहीं हुआ। ये प्रूफ करेगा ये एक्सपेरिमेंट जो कि हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में हर्शी एंड चेज ने क्या किया था, एक जो एक्सपेरिमेंट है वो उन्होंने किया था बैक्टीरियोफाज को लेके। बैक्टीरियोफाज ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है, उसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। इस बैक्टीरियोफाज के दो पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है और अंदर में एक जेनेटिक मटेरियल होता है उनका, डीएनए। तो दो पार्ट होते हैं इसके, प्रोटीन से बना हुआ, एक अंदर जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है। अब ये जो बैक्टीरियोफाज है वो हम पढ़ चुके हैं कि ये किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को कैसे इन्फेक्ट करता है, वो क्या करता है, आके ऐसे बैठता है बैक्टीरिया के ऊपर में और चिपक के फिर फाइनली क्या करता है, ये जो डीएनए है वो बैक्टीरिया होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर देता है। दिस प्रोसेस, यही प्रोसेस है जिससे कि इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में हर्शी एंड चेज ने क्या किया था। उन्होंने क्या किया, एक कल्चर मीडियम लिया, उस कल्चर मीडियम में उन्होंने इसके अंदर डाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और दूसरा एक मीडियम लिया, उसके अंदर उन्होंने डाला रेडियो एक्टिव सल्फर। इस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में जितने भी बैक्टीरिया ग्रो करवाए उसके अंदर
जो भी डीएनए था, जितना भी डीएनए था वायरस का, बैक्टीरियोफाज का, वो सारा रेडियो एक्टिव हो गया। इसके अंदर सारा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, मतलब रेडियो एक्टिविटी जो है वो डीएनए के अंदर आ गई, इसके अंदर ग्रो करवाने की वजह से। और दूसरा वाला जो सेटअप है उसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर है, तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियोफाज को ग्रो करवाया वो सारा रेडियो एक्टिविटी जो है वो सब प्रोटीन कोट के अंदर आ गया। वो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम लोगों को पता है कि डीएनए जो है उसके अंदर फॉस्फोरस होता है, इसीलिए यहाँ पे जो फॉस्फोरस है, डीएनए का जितना भी फॉस्फोरस था वो सारा रेडियो एक्टिव हो गया। और प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, इसीलिए ये जो प्रोटीन कोट है उसके अंदर सारे जितना भी सल्फर है वो सारा रेडियो एक्टिव हो गया। तो ये बन गया हमारा रेडियो एक्टिव प्रोटीन, और इधर वाला बन गया हमारा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अब इस बैक्टीरियोफाज को इन्फेक्ट करवाएंगे एक इकोलाई बैक्टीरिया को, इकोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाएंगे इस बैक्टीरियोफाज से। इस बैक्टीरियोफाज के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए है। उसी तरह दूसरे वाले सेटअप में हम लोग इस बैक्टीरियोफाज को इन्फेक्ट करवाएंगे इकोलाई बैक्टीरिया। इधर भी इकोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है ये बैक्टीरियोफाज, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट है। अब क्या करेगा ये बैक्टीरियोफाज जो है वो कैसे इन्फेक्ट करता है? इसके ऊपर में बैठता है, चिपकता है, अधेरिंग, और फिर उसके बाद में ये अपना जो रेडियो एक्टिव डीएनए है, मतलब वो अपना डीएनए इंसर्ट करेगा। इस वाले सेटअप में रेडियो एक्टिव डीएनए इंसर्ट होगा, रेडियो एक्टिव डीएनए इस तरीके से इंसर्ट हो गया इसके अंदर। और इधर वाले सेटअप में रेडियो एक्टिव तो डीएनए है ही नहीं, यहाँ पे तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, तो नॉर्मल डीएनए बैक्टीरियोफाज का इकोलाई के अंदर इंसर्ट हो गया। फिर इकोलाई बैक्टीरिया का 20 मिनट्स का एक लाइफ साइकिल होता है, तो फिर हम 20 मिनट्स बाद में आफ्टर 1 साइकिल इनको क्या करेंगे? एजिटेट करेंगे एक ब्लेंडर में डाल के। एजिटेट करेंगे किसमें? ब्लेंडर में डाल के। इसको भी करेंगे, एजिटेट करेंगे ब्लेंडर में डाल के। तो क्या होगा? इनका जो एडहेरिंग था, ये बैक्टीरियोफाज के साथ में इकोलाई जो चिपका हुआ था वो खुल जाएगा। प्रोटीन पार्ट, डीएनए तो इंसर्ट हो गया, इसका भी डीएनए तो इंसर्ट हो गया। एजिटेट करने के बाद में ये जो ऊपर का प्रोटीन पार्ट है वो खुल के बाहर आ जाएगा, मतलब निकल जाएगा। हो गया। एजिटेट करने के बाद में हम लोग करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको भी करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेपरेट होता है डेंसिटी के हिसाब से। सपोज दिस इज द एपेंड्रा, तो जो हेवियर पार्टिकल है, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में क्या होगा? हेवियर जो पार्टिकल है वो नीचे ऐसे जम जाएगा, इसको बोलते हैं पेलेट। और ऊपर वाला जो लिक्विड पोर्शन है, जो लाइटर रीजन है, उसको बोलेंगे सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट। अब ये जो पेलेट है, हेवियर रीजन क्या होगा? हेवियर में क्या, हेवी पोर्शन में क्या आएगा? इकोलाई बैक्टीरिया, जिसके अंदर की बैक्टीरियोफाज का डीएनए इंसर्टेड है। तो पेलेट के अंदर आएगा हमारा इकोलाई, जिसके अंदर बैक्टीरियोफाज का डीएनए प्रेजेंट है। और सुपरनेटेंट में आएगा बैक्टीरियोफाज का पार्टिकल, प्रोटीन पार्टिकल, क्योंकि डीएनए तो इकोलाई के अंदर इंसर्ट हो गया, तो प्रोटीन पार्ट जो है वो सुपरनेटेंट में रह जाएगा।
लेफ्ट वाले में जिसमें कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, तो वो आएगा इकोलाई के अंदर। तो रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट वाले में आएगी रेडियो एक्टिविटी पेलेट के अंदर। रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिविटी वो आई पेलेट के अंदर। और सेकंड वाले में जिसमें कि रेडियो एक्टिव सल्फर था, उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी आया हमारा सुपरनेटेंट के अंदर। सुपरनेटेंट क्यों आया? क्योंकि फज पार्टिकल का प्रोटीन पार्ट जो है वो तो सुपरनेटेंट में आया हुआ है, इसीलिए रेडियो एक्टिविटी जो कि प्रोटीन में था वो सुपरनेटेंट में आ गया और इसमें रेडियो एक्टिविटी पेलेट के अंदर आ गया। ये प्रूफ करता है, अगर मतलब ये प्रूफ करता है कि जो डीएनए है वही बैक्टीरिया के अंदर घुसता है, वही इंसर्ट होता है, प्रोटीन पार्टिकल, प्रोटीन पार्ट जो है वो नहीं होता है। तो डीएनए इंसर्ट हुआ है बैक्टीरियोफाज के अंदर, सॉरी इकोलाई के अंदर, प्रोटीन पार्टिकल जो है वो इंसर्ट नहीं होता है, प्रोटीन पार्ट जो है वो नहीं होता है। सो दिस प्रूव्स प्रोटीन नहीं होता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।